यहाँ पर देखिए पंच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले पंच के जानते हैं कि पंच का प्रयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पंच का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? लाइनों को पक्का करने के लिए हम लोग पंच का यूज करते हैं, है ना। लाइनों को पक्का करने के लिए पंच का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, पंच हमारे डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, है ना। जैसे प्रिक पंच हो गया, सेंटर पंच हो गया, डॉट पंच हो गया, बेल पंच हो गया। सबका अपना अपना एक अलग काम होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो पंच पढ़ेंगे अभी अभी हम लोग सिर्फ, है ना, अभी पंच हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए पंच हमारा बनाया किस धातु का जाता है, सबसे पहले उस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पंच की बनावट, है ना, बनावट। पंच बनाया जाता है आपका उच्च कार्बन स्टील का। उच्च कार्बन यानी हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, पंच किस धातु का बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, उसके बाद आपका हार्डेंडेड स्टील का, यानी हार्ड स्टील का। उसके और किसका? ठीक है, इसके बाद आपका बनाया हाई कार्बन स्टील का भी पंच बनाया जाता है। ठीक है ना, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, जो ड्रिल टूट जाते हैं ना, टैप टूट जाते हैं, उनका भी हम लोग ग्राइंड करके पंच बना लेते हैं मार्किंग करने के लिए। ठीक है, ऐसा भी होता है, उपयोग के अनुसार हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, यदि हमें गहरा निशान, ठीक है, देखिए तो ये हमारे पंच हो गए हैं, है ना। पंच का उपयोग क्या है? तो मार्किंग में, मार्किंग करने के लिए, ठीक है, निशान लगाने के लिए पंच का यूज किया जाता है ना। निशान लगाने के लिए हम लोग पंच का यूज करते हैं। ठीक है, धातु पर या फिर जॉब की सतह पर खींची गई रेखाओं को पक्का करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो उसके लिए हमें पंच की आवश्यकता पड़ती है ना। तो हम आज पंच पढ़ने वाले हैं, या फिर डिवाइडर द्वारा जो चाप लगाया गया होता है, उस चाप को, लाइनों को पक्का करने के लिए हम लोग पंच करते हैं। या फिर हमें जहां पर ड्रिल करना है, तो ड्रिल के जो पॉइंट है, है ना, पॉइंट को बिठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक पंच करते हैं, है ना। पॉइंट को, सेंटर को में बिठाने के लिए पंच करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पंच का यूज किया जाता है। पंच की बनावट जो है, ठीक है, पंच की जो बनावट है वो काय की है? पंच हाई कार्बन स्टील, है ना, और हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पंच के यूज लिख दूं मैं आपको, है ना। नंबर एक, ठीक है, मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए। लाइनों को पक्का करने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा जो हमारा उपयोग है, ठीक है, वो है कि डिवाइडर द्वारा, या फिर डिवाइडर द्वारा लगाया गया चाप या फिर वृत्त को लगाना हो, तो उनकी लाइनों को, है ना, वृत्त या फिर जो चाप लगाते हैं, चाप, ठीक है, चाप की लाइनों को पक्का करना, है ना, चाप लगाने के लिए, ठीक है,
जब हम चाप लगाएंगे तो एक पंच करेंगे ना, लाइनों को पक्का नहीं, व्रत या चाप लगाने के लिए, ठीक है, व्रत या चाप लगाने के लिए, ठीक है, व्रत या चाप लगाने के लिए, ठीक है। तीसरा यूज क्या करेंगे, तीसरा जो उपयोग है वो क्या है, ड्रिलिंग के द्वारा, ड्रिल है ना, ड्रिलिंग के लिए, है ना, ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करनी हो तब के लिए, ड्रिल द्वारा, ठीक है, ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, ठीक है। ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग के लिए से मतलब क्या है कि जब हमें ड्रिल करना है तो हम एक सेंटर मारेंगे, उसमें हम सेंटर पॉइंट, सेंटर में हमारा ड्रिल हो, इसके लिए हम लेके पंच कर लेते हैं, ठीक है हम लोग। तो ये हमारे इसके यूज हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जो एग्जाम में आते हैं टाइप्स ऑफ पंच, टाइप्स ऑफ पंच की हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पंच, ठीक है। सबसे पहले हम तीन पंच की जरूर बात करेंगे, ठीक है, तीन पंच की हम लोग जरूर बात करेंगे। एक होता है आपका डॉट पंच, दूसरा होता है सेंटर पंच, ठीक है। नंबर एक, पहला जो आपका पंच है, ठीक है, वो होता है डॉट पंच, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डॉट पंच। देखिए डॉट पंच क्या होता है, सबसे पहले बनावट की बात करें तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है ना, बनावट इसकी हाई कार्बन स्टील की होती है, ठीक है। और बॉडी कैसी होती है, बॉडी होती है नर्लिंग की हुई, बॉडी नर्लिंग की हुई होती है, बॉडी हमारी कैसी होती है इसकी, नर्लिंग की हुई, बॉडी होती है नर्लिंग की हुई, ठीक है। तो ये, अब इसके हम लोग कोण की बात कर सके, नर्लिंग क्यों होती है, ताकि मजबूती से पकड़ा जा सके। और हम लोग एंगल की यदि बात करेंगे, ठीक है, एंगल की बात करेंगे, डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री, कितना होता है, 60 डिग्री। यूज की यदि हम लोग बात करेंगे तो मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए, ठीक है। यूज क्या होता है, यूज होता है मार्किंग की हुई लाइनों को, लाइनों को पक्का करने के लिए, पक्का करने के लिए, ठीक है। ये हमारा इसका यूज होता है डॉट पंच का। यहां से समझ लीजिए कि डॉट पंच फिनिश, ठीक है, क्लियर है ना, डॉट पंच फिनिश। क्या क्या याद रखना है हमको, हमको जो याद रखना है, ठीक है, वो हमें याद रखना है क्या, कि बनावट किस मटेरियल से बना होता है, तो हाई, है ना, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। बॉडी कैसी होती है, नर्लिंग होती है, क्योंकि मजबूत पकड़ हो, क्या हो, मजबूत पकड़ हो, इसके लिए। एंगल क्या होता है, एंगल होता है हमारा 60 डिग्री का, क्लियर हो गया है ना। चलिए एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया, है ना। अब देखिए दूसरे पंच पर चल रहे हैं, दूसरा जो पंच होता है वो हमारा है सेंटर पंच, ठीक है, दूसरा पंच पर चल रहे हैं, है ना, सेंटर, ठीक है। एक बार हम लोग इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं,
सेंटर पंच। ठीक है, सेंटर पंच को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, सेंटर पंच, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी जो आकृति होती है, आकृति होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? डॉट पंच के आकार की। ठीक है, डॉट पंच के आकार की हमारी आकृति होती है। ठीक है, किसकी ये होती है? अंतर क्या है ना, अंतर क्या है? इसका जो कोण होता है, एंगल, एंगल कितना होता है? ठीक है, एंगल होता है 90 डिग्री, बस इसी का अंतर रहता है। ठीक है, और यूज क्या है ना, इसका जो उपयोग है वो क्या है? सेंटर पॉइंट को गहरा करना। जैसे इसका नाम क्या है, सेंटर पंच है, तो वैसे ही इसका यूज क्या है? जो सेंटर का जो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट है ना, इसको को गहरा करना। ठीक है, चलिए, ये हो गया। यहां से बस इतने में हमारा क्या हो गया? सेंटर पंच फिनिश हो गया। ताकि अब जो सेंटर को गहरा क्यों करेगा, है ना, ताकि ड्रिल पॉइंट, ड्रिल का जो पॉइंट है ना, वो आसानी से बैठ सके, आसानी से बैठ सके। ठीक है, इसलिए बस ये हो गया। पेपर में जो पूछा जाता है, 90 डिग्री बिल्कुल पूछता ही पूछता है। पेपर में 90 डिग्री इसका एंगल होता है, ये पक्का पूछता है। और इसका यूज कहां पर किया जाता है? तो ड्रिल पॉइंट को, है ना, स्थान देने के लिए, है ना, तो सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए, सेंटर पॉइंट को। तो इतना पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारा सेंटर पंच भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रिक पंच पर। प्रिक पंच को समझेंगे। ठीक है, प्रिक पंच देखिए, प्रिक पंच, यह पंच भी डॉट पंच की आकृति का बना होता है ना। आकृति की बात करेंगे तो कैसी होगी? डॉट पंच की तरह। आकृति कैसी होगी? डॉट पंच की तरह। ठीक है ना, आकृति कैसी होगी? डॉट पंच की तरह। परंतु इसका जो कोण होगा वो होगा कितना? 30 डिग्री। इसका जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल क्या होगा? 30 डिग्री होगा। और यूज कहां पर किया जाता है? पतली सीट पर मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए। उपयोग क्या है? उपयोग हमारा है, उपयोग क्या है? पतली जो सीट होती है पर मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए। ठीक है, ये हमारा इसका यूज होता है। अब हमारे जो तीनों पंच होते हैं, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है याद रखने की? ट्रिक क्या है ना, ट्रिक है, क्या है? एंगल याद रखने के लिए, है ना। ट्रिक क्या है? देखिए, पी डी सी, ठीक है, पी डी सी, इसका मतलब क्या हो गया? P4 हो गया प्रिक पंच, है ना। D4 क्या हो गया? डॉट पंच।
ठीक है। C4 हो गया सेंटर पंच, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। कुल मिला के कहानी पीडीसी बराबर कितना होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक तरफ पी डी और सी, दूसरी तरफ 30, 60 और 90, बन गई ट्रिक। पीडीसी बराबर 30, 60, 90। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने क्या कर लिए, पंच को पढ़ लिया है। ठीक है, और भी पंच होते हैं। एक हमारा ऑटोमेटिक पंच होता है ना। ऑटोमेटिक, इसमें हमें हैमर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इतना अपन लोग याद रख लेंगे तो वो वाला पंच हो जाएगा क्लियर, है ना। ऑटोमेटिक पंच में पंच लगाने के लिए हैमर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक हमारा बेल पंच होता है, इसमें क्या होता है, गोल जॉब का सेंटर मालूम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक और होता है हमारा सॉलिड पंच। सॉलिड पंच का यूज कहां पर किया जाता है, ब्लैक स्मिथी द्वारा करते हैं गर्म जॉब में सुराख करने के लिए। ये भी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हॉलो पंच होता है हमारा, है ना, खोखले जो जॉब होते हैं उसमें पतली सीटों में सुराख करने के लिए। ठीक है, पिन पंच होता है ना, तो पतली सीटों में सुराख करने के लिए भी पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है डबल एंडेड पंच। ठीक है, तो इस पंचिंग से क्या होता है कि निशान जो निशान हमें लगाना होते हैं उनकी आपसी दूरी बिल्कुल एक बराबर हो, उसके लिए हम लोग डबल एंडेड पंच का यूज करते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा बाकी के पंचों पर रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसके लिए रेडी रहिए। और आपने यदि हमारे चैनल ITI और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग जरूर बताना कि आपको हमारा ये जो वीडियो है वो कैसा लगा, है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।